तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया है हमने। इस लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n + 4 रेशियो 9n + 6। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। इसमें आपको कोई दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, उनके जो n टर्म्स का सम है उनका रेशियो दिया हुआ है कि इस रेशियो में उनका सम है। क्या रेशियो है वो? 5n + 4 रेशियो 9n + 6। आपको फाइंड क्या करना है? उनकी 18th टर्म का रेशियो, कि जो उनकी 18th टर्म्स हैं उनका रेशियो कितना होगा अगर इनके सम्स का रेशियो इतना है तो। ठीक है, तो आप क्या फाइंड करोगे कि सबसे पहले तो जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए। क्या गिवन है आपको? इनके n टर्म्स के सम का रेशियो। तो लिखिए सम टू n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP अपॉन सम टू n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP। तो ये रेशियो आपको कितना दिया हुआ है? 5n + 4 अपॉन 9n + 6। अब आपको पता है n टर्म्स का सम, किसी भी AP के अगर आपको n टर्म्स का सम निकालना है, SN निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, अगर आप फर्स्ट AP कंसिडर करोगे तो फर्स्ट AP के लिए आप लेट कर लो, उसकी फर्स्ट टर्म है A1 और उनका कॉमन डिफरेंस है D1। सेकेंड AP अगर आप कंसिडर करोगे तो उसके लिए जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगी आपकी A2 और जो कॉमन डिफरेंस है उसको नाम दे दीजिए D2 का, ताकि आप इसको अलग अलग से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। n जो है हमारा दोनों में सेम होगा, क्योंकि 8 टर्म्स की अगर ऊपर वाले का सम निकाल रहे हैं तो हम 8 टर्म्स का ही नीचे वाले का निकालेंगे। ये नहीं है कि ऊपर n अलग लोगे और नीचे n अलग लोगे, तो n तो रहेगा आपका सेम। बाकी जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है उनकी अलग अलग नोटेशंस यूज़ करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा? सम टू n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP। इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए n/2। फर्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पे? 2a1 + n एज इट इज़ n - 1 × d की जगह क्या आ जाएगा? D1, क्योंकि हम फर्स्ट AP की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप सेकंड AP की बात करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? n/2 × 2a2 + n - 1 × d2 इक्वल किसके है? 5n + 4 अपॉन 9n + 6 के। ठीक है, ये n/2 से n/2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा यहाँ से? 2a1 + n - 1 d1 अपॉन 2a2 + n - 1 d2 = 5n + 4 अपॉन 9n + 6। इस इक्वेशन को आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। अभी आपको फाइंड क्या करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। ठीक है, तो 18th टर्म्स का आपको रेशियो फाइंड करना है, मतलब 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP और डिवाइडेड बाय 18th टर्म ऑफ सेकेंड AP। ये आपको फाइंड करना है। अब 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP कितना होता है, कैसे फाइंड करोगे आप? जो फर्स्ट टर्म है वो प्लस n - 1, n है आपका 18, तो 18 - 1 × d1 अपॉन a2 + n क्या है? 18 - 1, यहाँ पे जो सेकेंड AP उसका कॉमन डिफरेंस क्या है? D2। तो आपको क्या फाइंड करना है? A1 + 17 d1 अपॉन A2 + 17 d2, ये आपको फाइंड करना है। तो अगर अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे तो 2a1 है, यहाँ पे 2a2 है, अगर आपका यहाँ पे 34 आ जाए तो आप 2 कॉमन निकालोगे उनमें से, तो अंदर यही बचेगा A1 + 17 d1 अपॉन A2 + 17 d2। तो आपको अंदाज़ा लगा के, एस्टिमेट लगा के यहाँ पे n की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जो ये है वो 34 बन जाए,
ताकि हम 2 को कॉमन निकाल सकें, अंदर जो हमारी ये टर्म बचे। तो कैसे क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे n को अगर 35 पुट करोगे तो इसका क्या बचेगा यहाँ पे 2a1 प्लस 34d1 अपॉन 2a2 प्लस 34d2। ठीक है, तो n को आपको इस n की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि यहाँ पे जो इसका डबल बचे, कोशिश करनी है कि इसका डबल बचे ताकि हम 2 को कॉमन निकाल सकें और अपने पास आंसर आ जाए। ठीक है, तो क्या करोगे आप, अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 1 देन वी गेट। ठीक है, आपको बस क्या करना है, अब यहाँ पे n की वैल्यू 34 पुट करनी है, और 35, तो पुट n इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, 2a1 प्लस n माइनस 1d1। तो 2a1 प्लस n माइनस 1, n क्या लिया आपने 35 माइनस 1 इंटू d1 अपॉन 2a2 अब प्लस 35 माइनस 1 d2 इज इक्वल टू, अब n की जगह यहाँ पे भी आप 35 पुट करोगे राइट साइड भी, तो 5n प्लस 4, तो 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2a1 प्लस 34d1 अपॉन 2a2 प्लस 34d2 किसके इक्वल आया, इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 इंटू 35 की, तो 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17 प्लस 4 अपॉन 9 5 45, 4 9 27 और 4 31 प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ से अब ऊपर से भी 2 कॉमन निकाल लो। 2 अगर कॉमन निकाल लोगे ऊपर से तो अंदर क्या बचेगा, a1 प्लस 17 d1, और नीचे से कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, a2 प्लस 17 d2 किसके इक्वल आया, 179 अपॉन 321। अब 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया, a1 प्लस 17 d1 अपॉन a2 प्लस 17 d2 क्या है आपका 179 अपॉन 321। जो लेफ्ट साइड है ये क्या शो कर रही है, a1 प्लस 17 d1 मतलब फर्स्ट AP की 18th टर्म, और a2 प्लस 17 d2 मतलब जो सेकंड AP है उसकी 18th टर्म। तो ये है आपका जो 18th टर्म होंगी AP, इन 2 AP की, उनका रेशो। तो आपका आंसर क्या आएगा कि द रेशो ऑफ, कैसे लिखोगे आप, द रेशो ऑफ 18th टर्म्स ऑफ दीज APs इज, क्या है आपका रेशो 179 रेशो 321। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बस आपको n की वैल्यू क्या पुट करोगे ये ध्यान में रखना है कि n की वैल्यू क्या पुट करें कि आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। कि यहाँ पे जो हमने n की वैल्यू 35 पुट की है, हो सकता है आपको 22 भी पुट करनी पड़ जाए, 23 भी, वो होता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको समझ आएगा। अगर नहीं समझ आए, कोई भी प्रॉब्लम में लगे आपको इस क्वेश्चन में, तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक्स एवरीवन।